की लांबा बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, निवेश लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही योगी सरकार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले बड़ी उपलब्धि, करीब 10 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब 17 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। 10 जनवरी 2023 तक 7,000 से भी ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं। आपको बता दें कि यूपीसीडा और एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ने पार किया है 1-1 लाख करोड़ का आंकड़ा। अब तक करीब 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव सरकार हासिल कर चुकी है। तो अब तक करोड़ों का निवेश सरकार हासिल कर चुकी है। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, निवेश लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है योगी सरकार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ये बड़ी उपलब्धि, करीब 10 लाख करोड़ रुपए के एमओयू सरकार साइन कर चुकी है। दस जनवरी 2023 तक 7,000 से भी ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं। लक्ष्य जो सरकार का है उसकी तरफ तेजी से सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपने लक्ष्य को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य की तरफ सरकार तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ये बड़ी उपलब्धि सरकार को मिली है। करीब 10 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जिन पर हस्ताक्षर किया गया है। अब 17 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। 10 जनवरी 2023 तक 7,000 से भी ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, निवेश लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है सरकार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ये बड़ी उपलब्धि है, करीब 10 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षर जिन पर किया गया है। अब 17 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। 10 जनवरी 2023 तक 7,000 से ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी उपलब्धि सरकार को मिली है। करीब 10 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। करीब 10 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। 17 लाख करोड़ का लक्ष्य अभी सरकार का बचा हुआ है। एग्जीक्यूटिव एडिटर दिलीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य की तरफ दिन रात सरकार अपने कदम बढ़ाती जा रही है। एक बड़ी उपलब्धि मिली है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले। कुल बात बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और करीब
देशों के दौरे से हैं इनकी टीमें। और जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि करीब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा, और इसको लेकर के तो सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य की तरफ सरकार अपने कदम बढ़ा रही है। अब तक करोड़ों के एमओयू साइन हो चुके हैं। 17 लाख करोड़ के एमओयू अभी और भी साइन होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ये बड़ी उपलब्धि है। करीब 10 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। 17 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। और वहीं लखनऊ में अपने आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक की, जिसमें चित्रकूट मंडल के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम योगी ने चित्रकूट धाम मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक में सीएम योगी ने कहा कि चित्रकूट में पोटेंशियल है और लैंड बैंक की संभावना है। क्षेत्र में जनप्रतिनिधि निवेशक से मिलकर अपनी खूबियां बताएं। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि हर तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन केंद्र स्थापित किया जाए। तो चित्रकूट मंडल के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और इस दौरान तमाम दिशा निर्देश दिए। और वहीं औरैया में लंबे अरसे बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव कार्यकर्ताओं का हाल चाल लेने के लिए अजीतमल क्षेत्र के गांव गंगदासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार है और हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। शिवपाल सिंह यादव पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री भोला सिंह के पैतृक गांव गंगदासपुर पहुंच गए और वहां कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। भाजपा की सरकार में सरकारी विभागों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा, जिससे आम जनता में त्राही त्राही हो रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कहा है। देखिए, अभी हम अरसू गए थे। अरसू के बाद यहाँ आ गए और हर जगह हमारा कार्यकर्ता स्वागत भी कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। अभी 18 तारीख को हम लखनऊ से चल कर के मऊ होकर के बलिया, फिर बलिया 19 तारीख को बलिया में कार्यक्रम करके गाजीपुर होकर के लखनऊ आएंगे और इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम लगातार लगते रहेंगे। और इसलिए ज़रूरी हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी तरह से फेल सरकार है। इन्होंने अभी तक जितने वादे किए थे, अभी तक इनके एक भी वादा पूरा हुआ नहीं है और ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं उनमें सबसे भ्रष्टम सरकार। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी नौकरशाही के हवाले उत्तर प्रदेश कर दिया है। कहीं पर कोई कंट्रोल है नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंच गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से ग्रीन पार्क चौराहे पर डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ अरुण पाठक नामांकन के लिए पहुंचे। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अरुण पाठक के जुलूस में भी उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने युवाओं में जोश भरने का काम किया।
और वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंच गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से ग्रीन पार्क चौराहे पर डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ अरुण पाठक नामांकन के लिए पहुंचे। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अरुण पाठक के जुलूस में उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने युवाओं में जोश भरने का काम किया। और वहीं लखनऊ में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर इनकम टैक्स के विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने ट्रांसपोर्ट नगर में सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर लगभग 5 घंटों से छापेमारी कर रही है। इस दौरान आईटी विभाग की टीम शहर के कई जगहों पर छापे मार रही है। आपको बता दें कि लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जहां आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है। एक तरफ जहां ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर हमीरपुर में ठंड से बचने के लिए हीटर मां और बेटे दोनों की मौत का कारण बन गया। दरअसल हीटर शॉर्ट सर्किट से रजाई के गद्दे में आग लग गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। थाना खुरारा क्षेत्र में आज यहाँ पर ग्राम जल्ला में ये सूचना पुलिस को मिली थी कि रात में लगभग 10:30 बजे एक यहाँ पर गांव के एक घर में आग लग गई और उस आग लगने से यहाँ पर कुछ लोगों को आग में जल गए हैं। तो मौके पे आके जांच की गई है और थाना पुलिस और साथ ही फील्ड यूनिट की टीम सभी लोग मौके पर उपस्थित हैं। मैं स्वयं उपस्थित हूँ। तो यहाँ जाँच में ये प्रकाश में आया है कि एक कमरे में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, जिनका नाम अनीता पत्नी राजूपाल है, और साथ में इनके 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष और 3 वर्ष है। ये तीनों सो रहे थे और उसी दौरान जो कमरे में हीटर, जो रूम हीटर था, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है और इनके बिस्तर में और इनके कपड़ों पे आग लग गई और उस अवस्था में इनकी बॉडी जली हुई पाई गई है। तो इसमें पंचनामा के लिए बॉडी। और वहीं बुलंदशहर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 अवैध तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। तो 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 15 लाख रुपए की कीमत की शराब बरामद की गई है। तो 15 लाख रुपए कीमत की शराब बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान अवैध तस्कर जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में बुलंदशहर पुलिस को और एसीबी टीम को एक सूचना मिली थी कि कुछ शराब जो है हरियाणा से तस्करी करके दूसरे प्रांतों को ले जाई जा रही हैं। उस सूचना के आधार पर लोगों ने उसको ट्रैक किया। ट्रैक करने पर एक ट्रक बरामद हुआ, जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे जो हरियाणा के रहने वाले हैं। उनसे करीब 157 पेटी शराब, जिसमें 1884 बोतलें हैं, बरामद हुई है। उस ट्रक को जब छानबीन की गई तो पता लगा कि उन्होंने एक केबिन अंदर बना रखा है। उसी केबिन में उन डिब्बों को रख देते हैं और अन्य सामान लाद करके ले जाते हैं। उनमें जो उसकी अनुमानित कीमत लगभग जो बताई जा रही है 12 से 15 लाख रुपए के बीच में बताई जा रही है। बाकी छानबीन इनसे की जा रही है कि कैसे क्या है, क्या करते हैं, पहले भी इनका कोई इतिहास रहा नहीं रहा है। उन सारी चीज़ों की छानबीन करने के पश्चात मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इन्हें न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया है। छानबीन के पश्चात और कोई बात अगर आएगी तो उसमें बताया जाएगा। और वहीं काशी के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई टल गई है। आपको बता दें कि मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वहीं अब मामले को लेकर 23 जनवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी में से जुड़े 6 मामलों में सुनवाई होनी थी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित ज्ञानवापी परिसर में पूजा की मांग शामिल थी।
और वहीं सोनभद्र में ग्रामीणों की समस्या पर समय पर निस्तारण हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने सोन ग्रामोदय ऐप को लॉन्च कर दिया है। अब इस ऐप के माध्यम से सोनभद्र के ग्रामीणों से जिले के अधिकारी सीधे जुड़ सकेंगे। ऐप के माध्यम से कर्मचारी से सीधे संवाद कर ग्राम पंचायत स्तर पर ही ग्रामीणों की समस्या का त्वरित निस्तारण होगा। देखिए, जनपद में जन सुनवाई समस्याओं के समाधान को और बेहतर बनाने के लिए, इसको और कारगर करने के लिए एक ऐप सोन ग्रामोदय के नाम से लॉन्च किया गया है। और ग्रामोदय का मतलब ग्रीवेंस रेजोल्यूशन ऐप मैकेनिज्म हेडिंग ऑफिसर डायरेक्टर है। इसका परफॉर्म सोन ग्रामोदय ऐप जो है उसके माध्यम से हम लोग जो गाँव के लोग हैं वो सीधे गाँव के लेवल के कर्मचारियों को एक सिंगल क्लिक के माध्यम से अपने जो हमारा जन सुनवाई है और समस्याओं के समाधान की तरफ जैसे हम ग्राम समाधान दिवस का आयोजन कर रहे हैं, उसमें और एक कदम आगे बढ़ के हम लोगों ने लोगों के लिए, यहाँ की कॉमन पब्लिक के लिए इस ऐप का निर्माण कराया और इस ऐप को आज लॉन्च किया गया है। और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो गाँव का जो पब्लिक है वो अपने गाँव के सीधे लोगों से या अधिकारियों से सीधे आसानी से बात कर सकेंगे, अपनी समस्या को बता सकेंगे और उसका सीधा फीडबैक उस कर्मचारी का दे सकेंगे, जिससे हम लोग उसको आगे चल के देख भी सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे कि हमारे किस तरह के कर्मचारी हैं, कितना वो काम कर रहे हैं, कितना वो अच्छा। और वहीं संत कबीर नगर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यंग इंडियन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सदर विधायक अंकुर आजा तिवारी और गणेश चौहान, अनिल त्रिपाठी पहुंचे, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के विधायक को स्वामी विवेकानंद का चित्र भेंट कर स्वागत किया गया, जिसके बाद विधायक ने हरी झंडी दिखाकर यंग इंडियन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। दौड़ प्रतियोगिता काशीराम स्टेडियम से तहसील और विकास भवन होते हुए पुनः स्टेडियम पर आकर समापन हुई और इस दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को जिले के तीनों विधायकों ने सम्मानित किया। चलिए, इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। 22 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। संजीव सुमन एसएसपी मुजफ्फरनगर बने हैं। एसपी सौरभ दीक्षित का कासगंज में तबादला हुआ है। संजय कुमार को बनाया गया है एसपी इटावा। गणेश प्रसाद साहा एसपी लखीमपुर बने हैं। सत्यजीत कुमार गुप्ता बने हैं एसपी संत कबीर नगर। दीपक भूकर को डीसीपी प्रयागराज बनाया गया है। हुआ है। संजय कुमार को एसपी इटावा बनाया गया है। इसके अलावा गणेश प्रसाद साहा एसपी लखीमपुर बने हैं। दीपक भूकर बने हैं डीसीपी प्रयागराज। लखनऊ से बड़ी जानकारी है। 22 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। चलिए, अब खबरें झारखंड से हैं। धनबाद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो से जेल में मिलने बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल ही नहीं, पूरा धनबाद बारूद पर खड़ा है। धनबाद अपराधियों की नगरी बन गई है। अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। तो धनबाद तो वास्तव में लगता है कि अपराधियों की नगरी बन चुका है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो समाज के जो अच्छे लोग हैं वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। जमशेदपुर की बेटियों ने एक बार फिर से शहर का नाम देश भर में रोशन कर दिया है। शहर की दो बेटी मिताली और दास गुप्ता और वासिया नाज ने दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया और मिस इंडिया प्रतियोगिता में जीत हासिल कर जमशेदपुर शहर का नाम रोशन किया है। कदमा रानी कुदर निवासी मिताली दास गुप्ता ने दिल्ली में आयोजित ग्लोबल ग्लोरी अवार्ड 2022 में मिसेज इंडिया की दौड़ में दूसरे स्थान पर खिताब हासिल कर शहर का नाम रोशन किया। तो वहीं शहर की एक और बेटी वासिया नाज ने ग्लोबल ग्लोरी अवार्ड 2022 में मिस इंडिया का खिताब जीतकर शहर का नाम रोशन किया। और वहीं सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रांची कलेक्ट्रेट परिसर से जन जागरूकता रथ को रवाना किया गया।
रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसएसपी किशोर कौशल और जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। रथ के माध्यम से आमजनों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और वहीं खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित पिकअप पलटने से 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक केंद्र भेजा। वहीं 8 मजदूरों की हालत गंभीर होने के चलते जमशेदपुर घायलों को रेफर कर दिया गया। चालक की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त होगी, लकड़ा पहुंचा हुआ। इसमें कितना जन घायल हुए हैं? अब घायल की संख्या मैं नहीं बता सक रहा हूँ, सबको हॉस्पिटल भेजा गया है, अब बाद में बताया जाएगा। कितने की मौत हुई है इसकी जानकारी? मौत तो स्पॉट पर 1 जन की हुई थी और सबको हॉस्पिटल भेजा गया है और हॉस्पिटल में कितनी मौत हुई है अभी पता नहीं है। सभी को बेहतर इलाज हो तो MGM भेजा जाएगा। और वहीं रांची नगर निगम की मेयर सह बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने प्रदेश के सीएम पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जब से प्रदेश के सीएम के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। खासतौर से महिलाओं के साथ लगातार घिनौना हरकत करने का मामले सामने आ रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि अपराधी किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम देकर भयमुक्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक महिला होने के नाते कि आज जो झारखंड राज्य में दुष्कर्म किया जाता है और तब जब पीड़िता विरोध करती है तो उनको खटिया में बांध करके जलाया जाता है। पीड़िता को इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था और आपके समाचार पत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया के अनुसार डॉक्टर M सरावगी के वर्ण वार्ड में उस पीड़िता का इलाज चल रहा था और चिकित्सकों के अनुसार उस महिला को जलाया गया है तो लगभग वो 60 से 65% जल चुकी। और वहीं जामताड़ा साइबर पुलिस ने कर माटाड थाना क्षेत्र में कई गांव में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराधी चेन्नई, इंदौर सहित कई इलाकों में ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच